हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चायोलॉजी। दोस्तों, मेरा नाम है चैतन्य। दोस्तों, आज नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आपको ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताना था और इसकी प्रोसेस क्या है, आप ओवरसीज लाइसेंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये सब कुछ आपको डिटेल में शेयर करना था। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो भी आप पेशेंस रखिए। और आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि मैंने लास्ट वीक अपना फ्लाइंग लाइसेंस भी किए थे, तो उसके साथ कुछ आपको वीडियोस भी मेरे शेयर करूँगा मेरे फ्लाइंग लाइसेंस के। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में। एक तो बड़ी आईडी भी है कि आप जहाँ भी जाते हो आप आपका आईडी प्रूफ मांगते हो, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। और यहाँ पे प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस की सिंपल है। जैसे इंडिया में तो सीधा आप ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको पहले यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस मिलता है, फिर प्रोविजनल रेड मिलता है, फिर प्रोविजनल ग्रीन मिलता है, और उसके बाद फुल लाइसेंस मिलता है। तो लंबी प्रोसेस है यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस लेने की, ड्राइविंग लाइसेंस लेने की, स्लिप ऑफ टंग हो गया। पर अगर आपके पास ओवरसीज लाइसेंस है, जैसे इंडिया का है या फिर और कोई भी कंट्री का है, तो आप वो लाइसेंस कन्वर्ट भी कर सकते हो। उसकी भी एक सिंपल प्रोसेस है, ये भी बताऊंगा आपको। पहली बात आपको बोलना चाहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। मैं ऑस्ट्रेलिया में अभी 5 साल रह रहा हूँ, और जितने भी मैंने जॉब्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, सारे जॉब में मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। डजेंट मैटर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो या कोई भी, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मांगते ही है। और जैसे ये अब कई लोग यहाँ पे आके ऊबर चलाते हैं, तो ऊबर के लिए भी आपको मिनिमम ऑस्ट्रेलिया का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप ऊबर अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप इंजीनियर हो या फिर साइट मैनेजर हो, तो कहीं भी जाने के लिए आपको कार तो लगेगी ही। और आपके पास अगर ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप कार नहीं चला पाओगे बेसिकली। तो इसके लिए जितने भी यहाँ की जो कंपनीज है आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है, क्योंकि अगर ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको जॉब मिलने की जो चांसेस होते हैं ये भी बढ़ जाते हैं। तो अब बात करता हूँ कि एलिजिबिलिटी की, जो ऑस्ट्रेलिया में क्या है। तो मिनिमम 21 ईयर प्लस होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में फुल लाइसेंस मिलने के लिए। अगर आपका ओवरसीज लाइसेंस है तो आपका मिनिमम 3 ईयर्स प्लस का आपको एक्सपीरियंस ओवरसीज लाइसेंस पे होना चाहिए। और कभी कभी न्यू साउथ वेल्स या जो भी विक्टोरिया या फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कभी कभी वेरिफिकेशन भी मांगते हैं। तो मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे मुझे वीएफएस जाना पड़ेगा। और आईडीएलवी का जो वेरिफिकेशन है वो भी देना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि यहाँ के लोगों को भी पता है कि कभी कभी हम लोग फेक लाइसेंस भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए वो पहले मांगते हैं कि आपका लाइसेंस जेन्युइन है कि नहीं, और वहाँ से जो एक सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल है, ये भी वो पूछते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है आपको कन्वर्ट, आपका इंटरनेशनल लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए। तो बेसिक पहली स्टेप है ओवरसीज लाइसेंस का कन्वर्शन, या फिर कोई भी लाइसेंस लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पे ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट देनी पड़ेगी, जो एक ऑनलाइन टेस्ट है। सिंपल प्रोसेस है। जैसे न्यू साउथ वेल्स में आपको एनएसडब्ल्यू सर्विसेज में ऑनलाइन आप आपकी टेस्ट बुक कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप आपकी ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, और ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे टेस्ट मिल जाएंगे, या फिर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे और वो टेस्ट आप दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टेस्ट में 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चन में आपको 3 सेक्शन में ये टेस्ट डिवाइड किया जाता है। तो पहले जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल नॉलेज के टेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में सेफ्टी होते हैं, और तीसरे में थोड़े हायर लेवल सेफ्टी के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग कैसे करते हैं उसके बारे में रूल्स और उसका आप सारी जानकारी होनी चाहिए, और उसके बारे में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये मान लो, आप जो पहले जो फर्स्ट सेक्शन है जो 15 वाला जो जनरल नॉलेज वाला है, उसमें आप अगर 3 मिस्टेक करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर 3 के ऊपर नहीं कर सकते। और अगर जो सेकेंड और थर्ड सेक्शन में उसमें एक एक मिस्टेक ही अलाउड है। तो मान लो आप पहले सेक्शन में 3 गलती करते हो, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें बस एक ही चांस मिलेगा मिस्टेक करने का। तो यस, अगर उसके ऊपर आप गलती करते हो तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे।
तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको कि आप जो ऑनलाइन टेस्ट देने वाले हो उसका अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ये टेस्ट फेल मत हो। अगर आप गलती से ये टेस्ट फेल हो गए और आप ओवरसीज लाइसेंस पे अभी तक गाड़ी चला रहे थे, आप उसके बाद नहीं चला पाओगे। तो ये गलती ज़रूर मत करना अगर आप ये टेस्ट देते हो। और मेक श्योर अगर आप ये टेस्ट पास होते हो तो आप जब भी काउंटर पे जाओगे तो वहाँ का जो स्टाफ होगा आपको पूछेगा आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए या फिर नहीं। तो आप सीधे बोल सकते हो कि मेरे पास पहले से ही ओवरसीज लाइसेंस है और मैं एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, तो मुझे लर्निंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ओवरसीज लाइसेंस पे अपनी गाड़ी चलाता रहूँगा। तो ये हो गया आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है। आप होता है कि उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट स्टेज आता है जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो मैं आपको मेरा सजेशन है कि आप प्रैक्टिकल टेस्ट पहले बुक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए डेट्स नहीं मिलती। तो एक एक दो दो महीने का वेट करना पड़ता है कभी कभी। तो आप अपनी टेस्ट बुक कीजिए, फिर एक अच्छा वाला जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होगा उसके पास जाके आप थोड़े लेसन लीजिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको बताएगा कि उसकी गाड़ी यूज़ करनी कि आपकी खुद की गाड़ी। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप आपकी इंस्ट्रक्टर की गाड़ी चलाएं, क्योंकि एडवांटेज है कि उसके पास भी कंट्रोल्स होते हैं जैसे ब्रेक है। तो कोई भी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है गलती से तो वो अवॉइड हो पाएंगे। तो आप इंस्ट्रक्टर वाले गाड़ी में ही आपको खुद को ट्रेन करें। दूसरी बात कि यहाँ पे मैं पोर्ट मकवारी में इंस्ट्रक्टर की फीस है विथ योर कार हायर 70 $70 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 1 घंटे के लिए। तो ये पोर्ट मकवारी का रेट है, सिडनी और दूसरी जगह पे कोई कुछ और रेट होगा। तो जैसे जैसे आप अगर इंस्ट्रक्टर की गाड़ी चलाते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा तो आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाते हो। और जब आप टेस्ट के लिए जाते हो तो आप वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन होगा कि आप खुद की गाड़ी भी ले सकते हो या फिर इंस्ट्रक्टर की गाड़ी ले सकते हो। मैं बोलूँगा कि आप इंस्ट्रक्टर की गाड़ी लेके जाओ, क्योंकि एडवांटेज ये होगा क्योंकि इंस्ट्रक्टर की गाड़ी रोड वर्दी रहेगी, उसमें बहुत कम चांसेस है कि कोई खराबी होगी। अगर आप अपनी गाड़ी खुद की लेके जाते हो और जो एग्जामिनर होगा और उसको पता चलता है कि आपकी गाड़ी रोड वर्दी नहीं है कोई भी रीज़न से, जैसे टायर खराब हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है या फिर वाइपर नहीं चल रहा हो, तो आपका टेस्ट वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे। तो इतने पैसे भर के कोई मतलब नहीं है कि आप ये टेल बिना देखे ही फेल हो जाओ। तो आप जो आपकी इंस्ट्रक्टर की गाड़ी है वही लेके जाओ। चलो, अभी टेस्ट होता है आपका जो एग्जामिनर होता है उसमें आपके 100 पॉइंट्स वो जो क्राइटेरिया होता है वो चेक करता है और वही आपको बताता रहेगा कि आपको कौन से रोड से जाना है, कहाँ से जाना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको देता रहेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब टेस्ट में होता क्या है कि आपको जज करेगा कि आप गाड़ी कैसे स्टैंडर्ड से चलाते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चलाते तो डेफिनेटली आपको फेल करेगा। और यह टेस्ट में भी आपको 3 मिस्टेक करने की मतलब अनुमति या जो भी बोलते हैं उसको होती है। तो आप 3 मिस्टेक के ऊपर कोई भी गलती मत करना। तो और एक बात होती है कि आप जैसे मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब टेस्ट दी थी तो मैं पहली अटेम्प्ट में फेल हुआ था। उसका भी एक स्टूपिड रीज़न था, वो भी आपको बताता क्यों फेल हुआ था। मुझे मेरे जो एग्जामिनर थे उन्होंने बताया कि अपनी गाड़ी साइड में पार्क करो, तो मैंने इंडिकेटर दिया और गाड़ी साइड में पार्क की। थोड़ा देर वहाँ पे रुका, फिर मेरे को इंस्ट्रक्टर मेरा जो एग्जामिनर बोलता है कि अपनी गाड़ी निकालो और हम कहीं और चलते। तो मैंने गाड़ी तो निकाली, पर मैंने इंडिकेटर भी दिया था पर उसके लिए 5 सेकंड वेट नहीं किया था। ऐसी मैंने 2 बार गलती की और ये स्टूपिड रिजल्ट की वजह से मैं ये एग्ज़ाम फेल हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी टेस्ट दे अच्छे से दे, ऐसी स्टूपिड मिस्टेक ना करो। और एक बात पे भी आपको बोला जाए कि ये फेल करते हैं कि अगर आप मान लो ट्रैफिक लाइट पे आपको रुकना है और आपके सामने गाड़ी है, तो वो गाड़ी के बीच में और एक गाड़ी बैठ पाए उतना डिस्टेंस आपको छोड़ना है। अगर उतना डिस्टेंस आप नहीं छोड़ते तो वहाँ पे भी आपको जो एग्जामिनर होगा वो फेल कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी जब आप अपनी टेस्ट देते हो। ये टेस्ट के लिए मिनिमम क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, आपको $58 का पे करना पड़ेगा। और एक बार ये टेस्ट होने के बाद अगर आप पास होते हैं तो आपको पेपर बेस्ड लाइसेंस मिलेगा और वो लाइसेंस आप कहीं भी कैरी कर सकते हो जब तक आपका लैमिनेटेड वाला लाइसेंस नहीं आता। अगर कुछ भी हो जाता है आप पेपर बेस्ड वाला लाइसेंस पुलिस को बता सकते हो और आपके पास लाइसेंस प्रूफ है ये दिखा सकते हो। फिर आप मुझे पूछोगे कि आपने बहुत सारी गलती किया होगी ओवरसीज लाइसेंस पे और उस पर डीमेरिट पॉइंट्स भी होंगे, क्या वो डीमेरिट्स पॉइंट्स आपके ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे आएंगे?
तो मैं बोलूँगा यस ऑफ कोर्स ये आएंगे, क्योंकि ये लोग स्टूपिड नहीं है। आपने जितने भी गलतियाँ की होगी वो सारे डीमेरिट पॉइंट्स कट के आपके ये वाले लाइसेंस में आ गए। तो आपको मिनिमम 13 डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं, और उसके ऊपर अगर आप गलतियाँ करते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। पर जितने भी आपके डीमेरिट्स पॉइंट ओवरसीज पे कटे वो सब कट के आपके ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में आ गए। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे गाड़ी चलाना एक रिस्पॉन्सिबल काम है। प्लीज़ कोई गलती मत कीजिए, और ऐसा मत समझे कि आप गलती करोगे तो छूट जाओगे। ये इंडिया नहीं है कि आप कोई भी जो ट्रैफिक जो हवलदार या इंस्पेक्टर होगा उसको कुछ घूस दे के छूट जाओगे। यहाँ पे वैसा नहीं होता। तो प्लीज़ केयरफुल जब आप ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करते हो, क्योंकि ये लाइफ का मैटर है। तो बस आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन मुझे आज शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।